इससे पहले 2017 में एडवांस में पूछा था और इस बार मेंस में पूछा है। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सेट, यानी कि जो एंट्रीज होगा ए का वो -1 0 और 1 से लेना, और वो एंट्री इस प्रकार से है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है a into a ट्रांसपोज का वो 3 होगा। तो हम अपने मन से ऐसे क्वेश्चन में एक कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं और ये मैट्रिक्स क्या है मेरा a b c d e f g h i। तो यहां से मेरा a ट्रांसपोज जो आएगा वो a ट्रांसपोज आ जाएगा a b c d e f g h i, और हमें a into a ट्रांसपोज निकाला है, a into a ट्रांसपोज, बट हम डायगोनल एलिमेंट्स पे है तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं a into a ट्रांसपोज का। देखिए a into a स्क्वायर, फिर b into b स्क्वायर आ जाएगा, c into c, यानी कि जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मेरे को सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहां से देख b into d स्क्वायर प्लस e into e स्क्वायर प्लस f into f स्क्वायर। तो यहां से जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स आएगा वो d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब यहां से देख थर्ड डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहां से देख g into g स्क्वायर प्लस h into h स्क्वायर प्लस i into i स्क्वायर। और क्वेश्चन में मुझे ये बता दिया गया है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 3 के बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स होगा सम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस i स्क्वायर, और ये 3 के बराबर है। ये 3 कब देगा, जब हमको एंट्रीज लेना -1 0 और 1 से, तो ये 3-4 कंडीशन में दे सकता है 3 इसका सम। ठीक, तो ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमें 3 चाहिए। तो ये कब देगा, जब एक केस बना के इसको चलते हैं, जब इसमें से क्या करें, ये 9 है टोटल, इसमें से अगर 6 0 दे दे और 3 1 दे दे तो ये इसका सम जो होगा वो दे देगा 3। तो 6 0 1 2 3 4 5 6 और यहां से 3 1 दे दे। ठीक, लेकिन ये तो नहीं ना पता कि हम a 0 लेंगे या b 0 लेंगे, इसको आपस में अरेंज करना है। तो इस 9 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। 6 किसके कारण है कि 6 0 है, और फैक्टोरियल 3 इसके कारण है क्योंकि यहाँ पे 3 1 है। ठीक, 3 का 1 है तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और 3 into 2 into 1। ठीक, तो यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से 3 ये 4 किया 12 12 12 5 60 12 6 72। ठीक, तो यहां से ऐसा 72 केस पॉसिबल है जब उसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना आए, 3 आए। ठीक, अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या आएगा कि जब ये 6 0 दे दे, 1 2 3 4 5 6 0 दे दे और 3 -1 दे दे। इसको भी अरेंज करने का तरीका सेम होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये किसके कारण है, 6 0 के कारण, और ये किसके कारण है, 3 -1 के कारण। इसको अरेंज करने का भी तरीका 72। ठीक, अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या आ सकता है कि 6 0 तो हमको लेना ही लेना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। एक क्या दे दे, 1 दे दे और एक -1 दे दे और फिर 1 दे दे। तो इसको अरेंज करने का तरीका जो होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 किस कारण से, 2 1 है इसलिए, और ये फैक्टोरियल 6 क्योंकि 6 0 है। ठीक, इस कारण से। अब इसको अरेंज करने का तरीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, 9 तो रहेगा ही, 8 रहेगा ही रहेगा, और 7 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 यहां से 4, तो 9 चौक 36 और 36 सत्ते, तो 36 सत्ते कितना होता है, 36 यानी कि 6 42, फिर 4 7 किया 21 और 21 4 25, मतलब कि 252।
252 ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स है जिसका सम हमें 3 देगा। और हम केस 3 लेते हैं, केस 4। ठीक, अब हम केस 4 लेते हैं कि मेरा 6 जीरो आ जाए, 1 2 3 4 5 6 और 2 -1 आ जाए और एक 1 आ जाए। इसको भी एडेंस करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 2 -1 है, इसके कारण इसको भी अरेंज करने का तरीका 252 होगा। तो मेरा जो टोटल आंसर होगा वो टोटल आंसर होगा केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4। तो केस 1 कितना 72, केस 2 कितना 72, फिर केस 3 कितना है 252, फिर केस 4 कितना है 252। मतलब यहां से 2 × 72 प्लस 252। अब यहां से देख 2 4 और 7 5 12 प्लस 1 2 1 3। ठीक, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 12 7 84। कहीं तो गलती तो हुई है यार। ठीक, यहां से 12 5 7 12 7 84, ये 84 होगा और ये भी 84 होगा। तो यहाँ पे भी 84 आ जाएगी और यहाँ पे भी 84 आ जाएगी, यहाँ पे भी 84 आ जाएगी। तो यहाँ से 4 और 2 6 आ जाएगा और 8 5 13 और 1 2 1 3। तो यहां से आ जाएगा 672। ठीक, मेरे 72 पॉसिबल मैट्रिक्स है।